हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन शेयर करूंगा। ये ऑटोडेस्क एप्लीकेशन है और बिल्कुल फ्री है। इसे आप ऑटोडेस्क की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो सेटअप का लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। आप इसको वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो ये एक सेटअप आपके पास आ जाएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और इसको नेक्स्ट करते जाना है। 2 बार आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉल के टाइम में आपका जो ऑटोकैड है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑटोकैड ओपन होगा तो इंस्टॉलेशन में आपको एरर आएगा। इंस्टॉल करने के बाद ऑटोकैड ओपन करके आप ऐड इन्स में जाएंगे। ये आपके रिबन में ये टैब है ऐड इन्स। इसमें ये देखें मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। ये एप्लीकेशन लेयर्स के बारे में है। इसकी मदद से हम अपने ड्राइंग के लेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, लेयर्स को रीनेम कर सकते हैं, लेयर्स के कलर्स चेंज कर सकते हैं, लेयर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये देखें इसके डिफरेंट ये आइकन्स है। हर आइकन में एक कमांड है। अगर हम ये फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं डी लेयर ऐड, इसकी मदद से हम अपने लेयर्स के साथ प्रीफिक्स, सफिक्स या एट ए टाइम ये दोनों भी ऐड कर सकते हैं। जैसे देखें अभी मेरे पास ड्राइंग में ये जितने भी लेयर्स हैं ये सिर्फ लेयर के सिंपल नेम लिखे हुए हैं। तो मुझे ये जितने भी नंबर्स के लेयर हैं यानी जो न्यूमेरिकल नेम लिखे हुए हैं, मुझे इन सब के साथ प्रीफिक्स ऐड करना है। मेरा ये जो ड्राइंग ओपन मैंने किया हुआ है ये एक रिजॉर्ट का प्रोजेक्ट है, तो मुझे इसके साथ रिजॉर्ट का प्रीफिक्स ऐड करना है। तो मैं फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके जो लेयर मुझे सिलेक्ट करने हैं, अगर आपको रैंडम सेलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस करके रैंडमली इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक ही सीरियल में सेलेक्ट करना है तो मैंने फर्स्ट को सेलेक्ट किया है, शिफ्ट और लास्ट में जितना भी मुझे चाहिए था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर आपको ये सारे लेयर चाहिए तो आप यहां से सेलेक्ट ऑल कर देंगे। तो मैंने इनके साथ सफिक्स जो है, प्रीफिक्स जो ऐड करना है वो है RES-, उसके बाद मुझे लेयर नेम चाहिए। ये देखें सफिक्स में भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इसका प्रीफिक्स चेंज कर रहा हूं। तो मैं ये सेकंड ऑप्शंस में सिर्फ प्रीफिक्स के ऊपर क्लिक करूंगा। तो ये देखें सारे लेयर्स के साथ RES का जो प्रीफिक्स है वो ऐड हो चुका है। अगर मुझे रिजॉर्ट यानी इसके एंड पे सफिक्स भी ऐड करना है तो मैं यहां से बोथ के ऑप्शन पे जाऊंगा। अगर देखें इस पे मैं बोथ पे क्लिक करता हूं तो अब ये देखें लेयर के एंड पे ये जो सफिक्स हमने यहां पे लिखा हुआ था रिजॉर्ट वो ऐड हो चुका है। अगर हमको सिर्फ सफिक्स ऐड करना हो, जैसे देखें ये कुछ लेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया है, मुझे इसमें शुरू में कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ सफिक्स ऐड करना है जो कि ये रिजॉर्ट है। आप इसे यहां से चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर मैं सफिक्स पे क्लिक करता हूं तो ये देखें मेरे हर लेयर के नेम के बाद ये जो सफिक्स हमने यहां लिखा था रिजॉर्ट ऐड हो चुका है। इसको ओके कर देंगे। अगर अब हम अपने लेयर्स देखते हैं, देखें LA, तो ये देखें जितने भी हमारे लेयर्स थे जिनके हमने चेंज किए, ये सारे लेयर्स के साथ अगर मैं इस नेम को एक्सपेंड कर देता हूं तो ये देखें रिजॉर्ट का यहां पे जो हमने सफिक्स ऐड किया था वो ऐड हो चुका है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, अगर मैं ये सेकंड पे जाता हूं डी लेयर केस, इसमें हम अपने लेयर्स के जो नेम है इनको अपर केस, लोअर केस या फर्स्ट लेटर को अपर या लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें ये फर्स्ट लेयर जो है, अभी इसका जो फर्स्ट लेटर है उसमें सारे के सारे ये लोअर केस है, लेकिन मुझे इन लेयर्स का जो फर्स्ट लेटर है वो सारा अपर केस में चाहिए। मैंने इनको सेलेक्ट किया है। ये देखें अप फर्स्ट, अप ऑल और लोअर ऑल, तो मैं अप फर्स्ट कर रहा हूं। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया है ये देखें जो फर्स्ट लेटर A था सब का सब ये अपर केस में आ गया है। अगर आपने सारे लेयर्स को करना है तो आप सेलेक्ट ऑल करेंगे। देखें मेरे सारे के सारे लेयर्स जो हैं वो सेलेक्ट हो गए हैं। अब अगर इसको मैं अप फर्स्ट पे क्लिक करता हूं, देखें सारे लेयर्स जो हैं वो अपडेट हो गए हैं। ओके।
थर्ड ऑप्शन हमारा है फाइंड एंड रिप्लेस। इसकी मदद से हम अपने लेयर्स के लेटर, लेयर का फुल नेम जो है उनको फाइंड एंड रिप्लेस करके चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास ये कुछ लेयर्स है, लेयर 1 2 3 4 5, तो मुझे इनको चेंज करना है कि ये जो लेयर फर्स्ट में लिखा हुआ है मुझे इसे चेंज करना है और ये नंबर मुझे यहाँ पे चाहिए। तो फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, लेयर, क्योंकि जो लेटर मुझे यहां से जो वर्ड चेंज करना है, लेयर। रिप्लेस मुझे इसे करना है रिजॉर्ट, RESORT, रिजॉर्ट। लेयर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए हैं, तो ये मेरा कहां पे आ रहा है, लेयर के स्टार्ट में। तो यहां से हम स्टार्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, स्टार्ट। ये देखें जैसे ही मैंने स्टार्ट सेलेक्ट किया है वो जितने लेयर्स लिखा हुआ था और जो लेयर हमने सेलेक्ट किए थे उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो चेंज हो गया है। इसी तरह आप पूरे लेयर का नेम जो है वो भी सेम पैटर्न से चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें ये कुछ लेयर्स पहले हमने चेंज किए थे, ये RES था, अगर इसको मैं चेंज करता हूं RES, इसे भी मुझे रिजॉर्ट के साथ रिप्लेस करना है। अब देखें अगर मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो कुछ भी यहां पे चेंज नहीं हुआ क्योंकि मैंने लेयर को सिलेक्ट नहीं किया था। अब देखें जिस भी लेयर पे मैं सिलेक्ट करता हूं, अगर दोबारा मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये देखें अब रिप्लेस हो गया है। तो आपने लेयर्स को सेलेक्ट करना है, फिर ये आपका फंक्शन जो है ऑपरेशनल होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है लेयर ऑन। देखें अगर अभी मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे एरर आ रहा है क्योंकि मेरे इस ड्राइंग में कोई भी लेयर ऑफ नहीं है। तो अगर हम यहां से कुछ लेयर्स को ऑफ कर देते हैं, देखें ये कुछ लेयर मैंने ऑफ कर दिए हैं, कुछ लेयर्स को मैं फ्रीज कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट ऑप्शन हमारा जो है वो फ्रीज के बारे में होगा। देखें इसको मैंने बंद कर दिया। अब मुझे अपने सारे लेयर्स को ऑन करना है। तो अगर मैं इस आइकन को जाकर सेलेक्ट करता हूं लेयर ऑन, तो ये देखें यहां पे मुझे ये शो हो रहा है कि ये लेयर जो है हमारे ऑफ है। यहां से फ्रोजन और था ये सिलेक्टेड रखेंगे। ये लेयर्स हैं जो हमारे ऑफ हैं, तो अगर मैं इसको ओके कर देता हूं, लेयर हमारे ऑन हो चुके हैं। अब अगर हम लेयर मैनेजर में जाते हैं, ये देखें जितने भी लेयर हमने ऑफ किए थे वो सारे ऑन हो चुके हैं क्योंकि हमने यहां से लेयर ऑन का ऑप्शन लिया था। लेकिन इसमें देखें कुछ लेयर्स अभी भी फ्रीज है जो कि हमने फ्रीज किए हुए थे। अब अगर हम इस पे जाते हैं, ये देखें लेयर डी लेयर, ये ऑप्शन नंबर 5 है। अब देखें यहां पे हमको ये बता रहा है कि ये लेयर्स हमारे जो थे वो फ्रीज हुए थे। अब जैसे ही मैं इस पे ओके पे क्लिक करता हूं, देखिए एरर आता है नो लेयर सेलेक्टेड। तो मैं इन सबको सेलेक्ट करके ओके, जो हमारे फ्रीज लेयर थे वो अनफ्रीज हो गए हैं। तो मैं LA अगर इसको चेक करता हूं, देखें जो भी लेयर हमने फ्रीज किए थे वो अनफ्रीज हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन है हमारा लेयर VPC, ये लेयर के कलर्स के बारे में है। देखें जैसे ही हमने उस पर सेलेक्ट किया है, यहां पे हमारी लेयर्स की लिस्ट आ गई है और ये सारे के सारे जो हमारे 256 कलर्स हैं वो यहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें जैसे अगर मुझे ये जो लेयर है इसका कलर चेंज करना है, अभी ये कलर 1 है, यहां से मैं जो भी कलर सेलेक्ट करता हूं, देखें 120, चेंज पे मैं क्लिक करता हूं तो देखें इस लेयर का कलर 120 हो गया। अगर मैं यहां पे सिर्फ नंबर लिखता हूं, मैं यहां पे 125 लिखता हूं, मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया, चेंज, ये देखें ये 125 पे चेंज हो गया। अगर मुझे सारे लेयर पे एक ही कलर चाहिए, जैसे मुझे ये जो रेड कलर है अपने सारे लेयर जो है रेड कलर में चाहिए, यहां से मैंने कलर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल और चेंज, ये देखें सारे लेयर्स का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। देखें सब लेयर का कलर जो है कलर 1 हो चुका है। अगर इसको हम यहां से क्लोज कर देते हैं, देखें ड्राइंग से ही हमको क्लियर हो रहा है कि हमारी सारी की सारी लेयर का कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर लेयर मैनेजर में भी चेक करते हैं, देखें सब लेयर का कलर जो है वो चेंज हो चुका है रेड में। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे इस चीज को शेयर करें, लाइक करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय, सी यू।